प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में क्लास 12 के बायोलॉजी से संबंधित प्रैक्टिकल बताएंगे और जैसा कि आप थंबनेल पर ही देख पा रहे हैं किस पॉइंट पर हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि देखिए ये हमने यहाँ पे बनवाया है प्रैक्टिकल। इस लड़की का नाम है अनामिका दुबे, क्लास 12 की स्टूडेंट है। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने कितने प्रैक्टिकल किए हैं। सबसे पहले इंडेक्स में आएंगे, इंडेक्स को खोलेंगे तो यहाँ है मृदा की पीएच ज्ञात करना। पहला मृदा की पीएच ज्ञात करना, दूसरा विभिन्न स्थानों की मृदा के नमूने में जल धारण का क्षमता ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम मृदा की पीएच ज्ञात करने की विधि बता रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये सारा जो मैंने यहाँ पे प्रयोग आपको दिखाया है ये सारा प्रयोग, ठीक है ना, देख रहे हैं जितने प्रयोग हैं सभी प्रयोगों को हम कराने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इन प्रयोगों को करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितना भी हम दिखाएंगे उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे, हर एक वीडियो में एक प्रयोग दिखाएंगे, 1 से 2 प्रयोग तक, ठीक है ना। तो पहला शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रयोग है प्रयोग संख्या 1। तो प्रयोग संख्या 1 में हमें निकालना है मृदा की पीएच ज्ञात करना। तो सबसे पहले अगर कोई भी प्रयोग आप करेंगे तो उसका उद्देश्य लिखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, तो उद्देश्य में देखिए पहला उद्देश्य है आवश्यक सामग्री। उद्देश्य में हमें मेन मकसद क्या है, तो हमारा मेन मकसद ये है कि मृदा की पीएच वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, आवश्यक सामग्री क्या है, इसकी आवश्यक सामग्री विभिन्न प्रकार की मृदा, कांच की परखनली, ठीक है, बेरियम सल्फेट, जल पार्सेनेल, टाइल तथा सार्वत्रिक सल्फ्यूरिक आदि। ठीक है, इस तरीके से आवश्यक सामग्री हो गया। अब देखिए इसके प्रयोग करने की विधि। इसका राइटिंग बहुत बढ़िया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को आसानी से इसे लिख सकते हैं। प्रयोग करने की विधि क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मिट्टी की पीएच सार्वत्रिक सूचक की सहायता से ज्ञात करते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टी के नमूनों को अलग अलग परख नलियों में लेते हैं। यानी जो परख नली होगी, अभी आपको चित्र भी दिखाएंगे, तो जो परख नली होगी उसके नमूनों को हम विभिन्न परख नलियों में लेंगे। ठीक है, प्रत्येक परख नली में उतनी ही मात्रा में बेरियम सल्फेट तथा लगभग 5 ml जल लेते हैं। इस निलंबन को कुछ समय तक रख देते हैं। इस अवधि में ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं तथा द्रव्य निथरकर ऊपर आ जाता है। ठीक है, इस द्रव्य की कुछ बूंदें एक पार्सेनेल टाइल के ऊपर रखते हैं और उन, यानी ये भी जो मैंने इतना बताया इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बूंदों पर उतनी ही मात्रा में सार्वत्रिक सूचक मिलाते हैं। इसके पश्चात द्रव्य का रंग नोट करते हैं और सूचक की बोतल पर चिपके विभिन्न पीएच के रंगों की पट्टी के साथ मिलाकर करते हैं। जिस पीएच के रंग के साथ मिलान हो जाता है वह ही मिट्टी की पीएच है। अब देखिए इसका परिमाण में लिखेंगे मृदा के विभिन्न नमूनों के बगीचे की मृदा का पीएच 7 है। ठीक है, सड़क के किनारे की मृदा का पीएच 6.5 तथा खुली मिट्टी का
पीएच 7.5 है। यानी जो परिमाण है हमने बताया कि बगीचा जो है आपका, बगीचे की मृदा का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और सड़क के किनारे की मृदा का पीएच मान 6.5 होता है। तथा खुली मिट्टी यानी जो खेत खलिहान है, ऐसे जहाँ बंजर है उसका जो खुली मिट्टी है उसका पीएच मान 7.5 है, यानी 7.5। अब देखिए इसमें सावधानियां क्या बरतनी है इसको भी जानते हैं। तो सावधानियों में मृदा तथा जल का निलंबन बनाते समय इनका अनुपात 1:3 होना चाहिए। फिर से समझिएगा, मृदा तथा जल का निलंबन बनाते समय इनका अनुपात 1:3 होना चाहिए। दूसरा नंबर BaCl2 बिलियन बूंद 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 करके डालना चाहिए, यानी BaCl2 का बिलियन बूंद बूंद करके डालना चाहिए। फिर है सभी परखनली समान लंबाई व समान व्यास की होनी चाहिए। और चौथा नंबर है रंगों का मिलान करते समय परखनली को स्थिर रखना चाहिए। फिर से समझिए, रंगों का मिलान करते समय परखनली को स्थिर रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सार्वत्रिक सूचक डालने के पश्चात रंग का मिलान बोतल पर चिपकी रंगों की पट्टी से बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब ये तो रहा सावधानियाँ। फिर मैंने बताया आपको परिमाण, ठीक है। फिर बताए जो है यहाँ पे इसका पूरा प्रयोग। अब हम ये जो सामग्री में परखनली वगैरह लिए थे इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है प्रयोग का परखनली, जो 3 परखनलियों के बारे में मैंने बताया वही चीज़ है ये, ठीक है। किसमें क्या करते हमने प्रयोग विधि में बताया है। तो इस तरीके से अगर आपको यह प्रयोग करना है तो आपको फिगर जरूर बनाना है। अगर बिना फिगर के आप प्रयोग करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना किसी यंत्र के, बिना किसी चित्र के आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग के लिए चित्र का होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका 50% मार्क ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये हमारा जो प्रयोग है, प्रयोग नंबर फर्स्ट, मृदा की पीएच मान यहाँ पे कंप्लीट होता है।